नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सर्दी का मौसम लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, वहीं निकाय चुनाव की जो सरगर्मी है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त पहुंचा हूं मैं बड़ौत में, और बड़ौत विधानसभा जो बागपत जनपद की एक बड़ी विधानसभा है, और यहाँ की जो मुद्दे हैं, यहाँ की जो समस्याएँ हैं, गली गली पहुँचेंगे और लोगों से करेंगे बात। जिस तरीके से बड़ौत में कितना विकास कार्य हुआ है, मैं बताना चाहूँगा। बड़ौत के जो चेयरमैन हैं वो अमित राणा के नाम से जाने जाते हैं, बीजेपी के एक नेता हैं। साफ तौर पर उनकी कार्यशैली कितनी सही है, कितनी गलत है, कितने उन्होंने विकास कार्य करे, इस बारे में जानेंगे। इस वक्त हम हैं आज़ाद नगर में, और ये वो आज़ाद नगर है जहां मैं बताना चाहूँगा खुद अमित राणा जो कि चेयरमैन हैं, उनका घर इसी आज़ाद नगर कॉलोनी में बताया जा रहा है। और यहाँ कुछ लोग हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे, मुद्दे पूछेंगे, समस्या पूछेंगे। कुछ माता बहनें भी आई हैं। जिस तरीके से क्या स्थिति है अब की बार, अगर यहाँ जो देखते हैं, क्या समस्याएं हैं बड़ौत में? जी, रास्ते की परेशानी है। रास्ते में बुढ़े ठेले गिर जा, किसी की कुल्ली टूट जा, किसी का हाथ टूट जा। कहाँ? यहाँ पे ये रास्ता है, इधर से गली नंबर 7। अच्छा, हाँ, आज़ाद नगर में। आज़ाद नगर हाँ, में तो आज़ाद नगर में जो चेयरमैन हैं यहाँ के जो हैं, उनका खुद मकान बताया वे गया? कहते हैं कि डूडा वाले करेंगे। अच्छा, हाँ, तो 5 साल चेयरमैन बनाया, चेयरमैन को कोई रास्ते या कोई इस तरीके का विकास करने का उनका कोई काम नहीं है? भाई ये नहीं बताओगे, बुजुर्ग आदमी है। अच्छा, क्या समझते हैं, क्या समस्याएं देख रहे हैं? समस्या है सिर्फ आम रास्ते की। अच्छा, आम रास्ते की मतलब जमीन वाले अपनी जमीन ना दे, लेकिन जो सरकारी संपत्ति है वो छोड़ दी जा। अच्छा, हाँ जी। क्या समझते हैं जिस तरीके से यहाँ बड़ौत में क्या बड़े मुद्दे अगर समझते हैं? हमारे रास्ता पहले रास्ता बनना चाहिए। अच्छा, हमारा राशन ले आना चाहिए। अच्छा, और बस जो काम ये है और सब बता ही रहे हो, इसमें नई बात है। क्या समझते हैं जी? समझते हैं यही पट्टी बाजितपुर का पानी जो बाजितपुर में जाना था वो अब मरीन बस्ती में छोड़ दिया, जहाँ पानी कोई निकासी नहीं है। पानी खेत में उसमें भरा रहा है, खेतों में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये पानी खाड़े में भर जा, जो खाड़ा बनाया। अच्छा, और जो सरकारी संपत्ति है उसके बाद निकलवाई जा और खाड़ा उस जगह में बनवाया जा। अच्छा, ये बताओ, आपने इसकी शिकायत नगर पालिका में करी? हमने ये नगर पालिका में करी, हमने डीएम साहब के भी करी, एसडीएम साहब के भी, तहसीलदार पटेल के 2-3 बार में आ लिया, आके चले जाओ, वापसी लौट जाऊँ। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा ये है, वे कह दी जिससे जो है हम कटवा नहीं सकते सरकारी रास्ते को। अच्छा, हाँ, पटवारी कानून का कितनी बड़ी समस्या मान रहे हैं? ये मेरे साथ गया था अंकुर, ये जो है अंकुर मुन्ना शरीफ जो मेरे साथ गए थे। अच्छा, यानी समस्या इन्होंने बताई। खुद आज़ाद नगर है जहां ये एक रास्ते की बड़ी समस्या बता रहे हैं, और कितने दिन से ये रास्ता नहीं बन पाया? 2 साल से लग रहे हैं। खुद क्या समझते हैं, कितना विकास हुआ बड़ौत में? सर, आज़ाद नगर बड़ौत का, और जो बड़ौत का ही पूरा बताऊं तो आपको, बड़ौत में मुझे तो लगता नहीं कि कुछ विकास हुआ। जहां तक का है कि सब लोग ना, जो मलिन बस्ती के आदमी हैं वो तो परेशान है बिजली से भी। बिजली अभी हमारे यहाँ पे सैनी सोसाइटी है, उसमें बिजली ना होने के कारण कम से कम 300 परिवार परेशानी में है। और सड़कों का हाल देख लो तो सड़कें भी सारी की सारी बेकार हैं, खड्डे मुक्त नहीं है, और सारी सड़कें टूटी हुई हैं। आज़ाद नगर का आप दौरा करके देख सकते हैं, पठानकोट का आप दौरा करके देख सकते हैं, छपरौली चुंगी का आप दौरा करके देख सकते हैं। और भिन्न भिन्न जगह ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर आना जाना जनादेश के लिए बेकार हो रखा है। ये बताइए, आपके जो चेयरमैन हैं, हाँ जी, क्या उन्हें ये बात दिखाई नहीं देती है? वो उन्होंने काम कुछ करे नहीं क्या ऐसा 5 साल में? सर, उन्हें दिखाई दी है, शायद उन्होंने क्षेत्र में काम भी कराने का प्रयास किया है, और काम हो भी रहा है। जैसे कि अभी उन्होंने आज़ाद नगर गली नंबर 7 में नाले का निर्माण कराया है। ये उन्हीं के ही आदेश पे हुआ है। ये सड़क जो निर्माण कार्य रुका हुआ था, इस वजह से रुका हुआ था कि जो सड़क का चौड़ीकरण होना था सिजरे के नक्शे के आधार पर, इस वजह से नहीं हो पाया। अब क्या समझते हैं कि बड़ौत में जिस तरीके से 5 साल वो रहे हैं, आगे भी चुनाव की तैयारी सुन रहे हैं कि कर रहे हैं, जनता का क्या रुझान समझते हैं? जनता कितना उनको समझ पा रही है? जी, जनता का तो रुझान देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी भी कैंडिडेट के ऊपर होता है। जनता का रुझान होता है चुनाव चिन्ह के ऊपर। वो बीजेपी का वो सिंबल दैट मीन, हमें अगर पार्ले जी बिस्कुट पसंद है तो हम पार्ले के ही बिस्कुट खाओगे, ब्रिटानिया के नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारी नज़रों के सामने आपकी लगातार यहाँ और भी लोग हैं, मैं जानूंगा। अम्मा, कितना विकास समझते हैं यहाँ आपके यहाँ हुआ है? आपकी उम्र बहुत हो गई है। हम तो देखो ना, पानी भर जा, आज भी गिर जावे ना, तो रास्ता हमारा ढंग का, और राशन है वो भी वहाँ जा रहा, वो भी काट कूट दिया कबड़े ने मार। तो क्यों काट दिया? वो जाती नहीं तुम्हारी, वो पा जाए वो जा थोड़ी सी। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ राशन जब मिलता है? ये तो गुराने रोड पे ही है। अच्छा, तो यहाँ से इतनी दूर जाते हैं, क्या यहाँ आसपास नहीं है? नहीं, आस पास नहीं है। क्या समझते हो, कितना विकास समस्या हुआ ये है, जो इस गली में ही है, पानी पाइप तो लाइन छुटी हुई है, उसमें पानी नहीं छोड़ रखा। अब पानी की हमें अतिरिक्त समस्या है, परेशानी बन रही है। मेरी टायर पंचर की साइकिल की दुकान है, पानी घर से लाना पड़ता है पंचर लगाने के लिए।
भैया क्या समझते हैं बड़ौत में कितना विकास हुआ है? जैसे 5 साल अगर देखे जाए नगर पालिका की तरफ से, क्या महसूस होता है? नहीं जी, विकास तो यहाँ खैर चेयरमैन साहब ने करवा रहे विकास तो, और नाले का भी निर्माण करवाया उन्होंने चेयरमैन साहब ने। और थोड़ी सी अगर बात देखी जाए वहाँ की चौराहे की, या यूँ बता दें कि यहाँ साफ सफाई ज़्यादा नहीं की गई है, नाले अटे पड़े हैं बहुत, ये समस्या साफ सफाई नाले का भी वो कार्य चल रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा सा आगे रुकरा नाला वहाँ तक खुल जाएगा, ये पानी की हो जाएगी। क्या समझते हो, क्या कहोगे? हमारी तो ये समस्या है जी, सबसे पहले तो हमें जो हमारा कोटा उधर मिलता है वो कोटा उधर से इधर लाया जाए। हमें यहाँ से दूर पड़ता है कोटा। पहले बात, मेरा तो राशन कार्ड नहीं बन रहा है यहाँ का, अब तक बना भी नहीं। लोगों की बात है। हाँ, बहुत लोग हैं, अब तक राशन कार्ड नहीं बने यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या है राशन की जी। उधर से राशन इधर आ जाए तो सहूलियत हो जाएगी चलने। कुछ बूढ़े हैं, कुछ बुजुर्ग है जी, इनके लिए ला नहीं पाते बेचारे कुछ वहाँ से, ज़्यादा दूर है जी। इसके लिए अधिकारियों से बात करिए, हो सकता है कुछ हो जाए। क्या कहोगे, क्या समझते हैं बड़ौत का कितना विकास हुआ है? विकास के बारे में तो जी हम क्या कहें, परंतु हमें तो इस सड़क के बारे में ज़्यादा चिंता सी हो जा, क्यों मैं यानी ये अपनी पर्सनल बात रख रहे हैं, ये अपने रास्ते की बात है। लेकिन जिस तरीके से बाबा हम तो भी आए जी यहाँ से। अच्छा है कि ये इस रास्ते की हमारी रोमें सब बड़ौत का कौन जाने, बड़ौत का क्या हो रहा है। अच्छा, यानी बड़ौत का, यानी खुद अगर देखे जाए हम यहाँ आज़ाद नगर में हैं और यहाँ बड़ी समस्या देखने को मिली है, रास्ते की मिली है, नाले की मिली है, और लोगों ने इस बात को बताई है। लेकिन किस तरीके से, आप ये बताओ, अब की बार निकाय चुनाव आ रहे हो, किस तरीके का कैंडिडेट पसंद करोगे? जो काम कराए ये बताओ। अच्छा, तो भाई साहब क्या कहोगे? जो काम कराए ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे। अब की बार जो अमित राणा ने काम करा वो अच्छा नहीं लगा? नहीं, नाले की समस्या दूर करिए, रास्ते की सारी समस्या ऐसी है। जो पानी की समस्या थी, आने जाने की, वो समस्या नहीं खड़ी है, तो क्या समस्या कराएगी बताइए? यानी 5 साल हो गए, एक छोटा सा इस आज़ाद नगर में जितने लोग हैं यहाँ खड़े हैं, इनकी सबसे बड़ी एक नाले का नाम ले रहे हैं, रास्ते का नाम ले रहे हैं, जबकि पानी की समस्या, पानी में को निकल के जाना पड़ता है, कीचड़ में जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। लिपट के जाए, रात को आए, दिन को आए, तो पानी भरा ही रहता है। तो सड़क ऊंची होए तभी तो नाले में पानी आएगा, जिस सड़क ऊंची होए। क्या कहोगे, किस तरीके का चेयरमैन, ये लोग कह रहे हैं कि काम नहीं करा 5 साल? सर जी, लोगों का तो रुझान यही है कि भाई चेयरमैन साहब ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन हम भी कहेंगे कि चेयरमैन साहब ने पूर्ण रूप से काम नहीं किया। अगर वे मेहनत करते और थोड़ी सी, तो जनता के दिलों में बसने का कार्य करते हैं। तो जिस तरीके से बताया कि जनता के दिलों में बसने का काम करते, यानी काम किया है नहीं किया है, धरातल पे आप खुद देख सकते हैं और खुद इस बात को जज कर सकते हैं। लेकिन निकाय चुनाव आ रहे हैं, दोबारा से वो दावा पेश करेंगे और साफ तौर पर कितना उन्होंने काम किया, कितना नहीं, हम दिखाएंगे। बड़ौत की गली गली में जाकर एक जीरो ग्राउंड पर खड़े होकर लोगों से करेंगे बातचीत और आपको दिखाएंगे सूरत हाल क्या है, 5 साल में कितना काम विकास कार्य किए हैं और जनता किसको अब आने वाले समय में फिर उन्हीं को चाहेगी या फिर किसी और दूसरे कैंडिडेट को, ये वक्त बताएगा। कैमरा